हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं के बारे में हम जान लेते हैं आज। तो देखिए, सबसे पहले हैं प्राकृत संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं वे सभी प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। एक यानी गिनती वाले 1 से शुरू होकर हमें जहां तक गिनना हो वे सभी प्राकृत संख्याएं हैं। उदाहरण 1 2 3 4 5, जहां तक हमारा मन करे हम वहां तक गिन सकते हैं, वही सभी प्राकृत संख्याएं होती हैं। उसी प्रकार पूर्ण संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो शून्य से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं वे सभी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अब देखिए, प्राकृत संख्याएं जो थी वो 1 से शुरू हो रही थी और पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू हो रही हैं। यानी कि पूर्ण संख्याओं में 0 भी शामिल हो जाता है। अगर हमसे कोई पूछेगा कि 2 क्या है, पूर्ण संख्या की प्राकृत संख्या, तो 2 जो है दोनों संख्या है, पूर्ण भी है प्राकृत भी है, लेकिन जो 0 है वो केवल पूर्ण संख्या है। इसके बाद आती हमारी भाज्य संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वे सभी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब 2 से अधिक गुणनखंड का मतलब ऐसी संख्याएं जिनमें हम 2 संख्याओं से ज्यादा का भाग कर सकते हैं। जैसे कि 4, देखो उदाहरण में 4 लिखा है, जैसे कि 4 में हम 2 का भी भाग कर सकते हैं, 1 का भी कर सकते हैं और स्वयं 4 का भी कर सकते हैं। तो 4 के 2 से अधिक गुणनखंड। उसी प्रकार 6, 9, 12, 15, और जैसे 15 में हम 5 का भी कर सकते हैं, 3 का भी कर सकते हैं, 1 का भी कर सकते हैं और 15 का भी कर सकते हैं। यानी कि इसके 2 से अधिक गुणनखंड है। अब देखिए अभाज्य संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड नहीं होते, अर्थात केवल 2 गुणनखंड होते हैं, वे सभी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब देखिए, या फिर ऐसी संख्याएं जिनमें केवल 1 या स्वयं उसी संख्या से भाग जाए, वे सभी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब देखिए, कोई भी संख्या हो, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, 1 2 को छोड़कर, अब देखिए जैसे कि 2 है तो 2 में हम 2 का भाग कर सकते हैं और 1 का, 3 में हम 1 का कर सकते हैं, स्वयं वही संख्या यानी कि 3 स्वयं वही संख्या वही संख्या होती है। 5 में हम 1 का कर सकते हैं, 5 का कर सकते हैं। तो ये ऐसी संख्याएं हैं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, 2 से अधिक गुणनखंड नहीं हो सकते, वे सभी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। आगे देखिए, अब आती हैं परिमेय संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। उदाहरण 0, 1, 2, 3/5, 6/8, करणी 16, करणी 36, करणी 64 और 0.125। अब देखिए, 0 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि जिस संख्या के बटे में कुछ होता नहीं है तो उसमें 1 होता है। 1 भी है, 2 भी है, 3/5। अब देखिए करणी 16, करणी 16 का तात्पर्य यह है कि 16 जो करणी के अंदर जो 16 है, 16 किसी न किसी संख्या का वर्ग है। तो 16 किसका वर्ग है? 4 का वर्ग है। उसी प्रकार 36 भी 6 का वर्ग है। उसी प्रकार 64 भी 8 का वर्ग है। यानी कि ऐसी संख्याएं अगर करणी में हैं और वो किसी संख्या का वर्ग हैं तो वे भी परिमेय संख्याएं होती हैं। और दशमलव वाली भी अगर उनका दशमलव प्रसार शांत है तो वे परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब देखिए आगे अपरिमेय संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, वे सभी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण करणी 5, करणी 2, करणी 7। अब देखिए, परिमेय संख्या में जो करणी वाली संख्या थी वो किसी न किसी संख्या का वर्ग है, लेकिन जो ये करणी 5 है वो किसी संख्या का वर्ग नहीं है, तो इसलिए अपरिमेय संख्या है। उसी प्रकार ये देखिए दशमलव वाली जो है ये आसान दशमलव 4 5 6 4 5 6 4 5 6 आता जाता है, तो ये आसान दशमलव है और इसी कारण ये अपरिमेय संख्या है। अब आगे देखिए, अब आती हैं सम संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिनके इकाई के अंकों में 0, 2, 4, 6, 8 हो, वे सभी सम संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण
12, 16, 20, 26, 38 बहुत सारी संख्याएं। अब देखिए इनके सभी के इकाई के अंकों में, जैसे 12 है तो 12 के इकाई के अंक में 2 है, इसमें 6 है, इसमें 0 है, इसमें 6 है, इसमें 8 है। तो ये सभी सम संख्या हैं। वो कितने भी बड़ी संख्या हो, चाहे वो 10 अंकों की हो, कितने अंकों की हो, बस इकाई का अंक देखिए, अगर उस इकाई के अंक में 0, 2, 4, 6, 8 हो, इन 5 अंकों में से कोई संख्या है तो वह पूरी संख्या सम है। उसी प्रकार विषम संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनके इकाई के अंकों में 1, 3, 5, 7, 9 हो, वे सभी विषम संख्याएं होती हैं। अब कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर उनके इकाई के अंकों में इन 5 अंकों में से है 1, 3, 5, 7, 9 कोई सा भी अंक है तो वह पूरी संख्या विषम संख्या कहलाएगी। जैसे 3, 7, 9, 15, 17, 21 ये सभी विषम संख्या हैं। अब देखिए आगे वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं ही नाम है हमारे अध्याय का। अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं। देखिए इसकी परिभाषा है प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, परमेय तथा अपरमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहती हैं। उदाहरण 2 करणी 4, 9 करणी 2, पाई -5 जो एक पूर्णांक है, 3/5 7/9, यानी कि वास्तविक संख्याओं में सभी संख्याएं आ जाती हैं। तो ये थी अध्याय 1 की प्रस्तावना। और जितना ये है, जितनी परिभाषा है, इन्हीं परिभाषाओं से एक ऑब्जेक्टिव जरूर आता है। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, अच्छे से रीड कर लीजिए।